हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय प्रीति निचार चैनल। देखिए, आज मैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा लेकर आई हूँ। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो विषम संख्या हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, 7 ऐसे करके विषम संख्या अनंत होते हैं। तो इसका हम घन कर लेते हैं। तो 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, ये विषम संख्या है। 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा, 27 भी विषम संख्या है। 5 का घन करेंगे तो भी हमारा 125 आएगा। तो ये भी क्या है, विषम संख्या है। तो ये बोला है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है, तो ये कहना गलत है। तो इसलिए ये असत्य है, जैसा मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया जैसे में। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। कोई एक पूर्ण घन है, 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो ये दूसरा बोला है। ये मान लीजिए कोई पूर्ण घन है, तो ये मान लीजिए 10 का है, 10 का क्यूब कर दिए। तो ये 10 का क्यूब कर दिए, तो इसका क्यूब कितना हो जाता है, 1000 होता है। तो ये देखिए 3 जीरो है और 1 मिला के मतलब 4 अंक हो गए हैं। तो ये 3 जीरो पर समाप्त हुआ है। तो वही बोला है कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो मतलब इसका कहना सत्य है, क्योंकि ये 2 पर समाप्त नहीं हुआ, 3 पर समाप्त हुआ। तो ये कहना सत्य है। अब देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। मान लीजिए कोई संख्या है, हम मान लीजिए 15 का हमें बोला है कि संख्या का वर्ग करने के लिए बोला है, तो इसका वर्ग होता है 225। लेकिन यही 15 का क्यूब कर दें, ये 15 का क्यूब करने के लिए बोल दिया है, तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो देखिए 15 का क्यूब करेंगे तो आएगा 3375। तो देखिए ये 25 पे समाप्त हो रहा है, 25 पे समाप्त नहीं हो रहा है, ये 75 पे समाप्त हो रहा है। इसलिए ये कहना असत्य है। ये कहना जो है गलत है, मतलब असत्य है, असत्य है। तो हम असत्य लिख दिए। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। क्यों नहीं है? ऐसा 2 है। 2 का यदि हम क्यूब कर दें तो ये 8 पर समाप्त होगा। 2 दूना के 4 दूना के 8। तो ये कहना भी गलत है। तो इसको भी हम असत्य कर दे रहे हैं। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ये कहना गलत है, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा 8 पर समाप्त हो रहा है। ये कहना गलत है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो मान लीजिए 2 अंकों का हम घन कर देते हैं। तो इसका घन करेंगे तो 1000 आ गया। तो 1000 में 4 अंक है, तो इसमें बोला है कि 3 अंक संख्या हो सकती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये भी हमारा क्या है, असत्य है। ये भी हमने असत्य कर दिया। अब फिर देखिए, हमारा है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो मान लीजिए 2 अंक का हम कर दे रहे हैं, मान लीजिए 99 या 90 का हम क्यूब कर दे रहे हैं। तो 9 81, इसका वर्ग करेंगे तो 729 आएगा। 729 हो गया। अब ये इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 6 अंक है, तो इसमें बोला है 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम 2 अंक का घन करेंगे तो वो 6 अंक हो सकता है, लेकिन 7 अंक नहीं हो सकता है, या उससे अधिक नहीं हो सकता है। तो ये कहना भी गलत है। तो इसका मतलब ये कथन असत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो 1 अंक मान लीजिए इसका क्यूब कर दिए तो 1 ही आ गया। अगर 2 का क्यूब कर दिए तो 1 आ गया, मतलब 1 अंक वाली संख्या आ गई। लेकिन 3 का क्यूब कर दे रहे हैं, 3 1 अंक वाली संख्या, 1 ही अंक वाली संख्या है 3, तो इसका घन करेंगे तो 27 आ जाएगा। देखिए, तो ये कहना भी गलत है, लेकिन हमारा बुक में दिया है सत्य, लेकिन ये कहना असत्य है। तो इसका भी हम असत्य कर दिए। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, हमारा अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इसी प्रकार 4913, इसी तरीके से 12167 और 32768 के घनमूल का अनुमान लगाना है। तो हमें अनुमान कैसे लगाना है, देखिए हम क्या करते हैं। अनुमान लगाने के लिए हम 1 से लेके 10 तक हम क्यूब याद कर लेते हैं। तो देखिए, हम 1 से लेके 10 तक हम क्यूब
लिख चुके हैं। देखिए ये 1 से लेके 10 तक हमारा क्यूब है। तो हमें बताना किसका है कि 1331 का हमें घनमूल बताना है, वो भी बिना काउंट किए। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। मान लीजिए हमारा दिया कौन सा क्वेश्चन, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से लेते हैं, ये इधर बगल से लेते हैं, 2 3 4 5 6 ऐसा दिया है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट से 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। ये वाला जोड़ा बाद में बनाएंगे, लास्ट से 3 का जोड़ा बनाएंगे और जो बचेगा ये जोड़ा हो जाएगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए जो है, जो 0 है, 5 है, 6 है, तो इसका भी हम लास्ट से बनाएंगे, 3 का जोड़ा लास्ट से बनाएंगे और जो बचेगा वो अगला होगा, अगला जोड़ा होगा। तो कोई भी संख्या दी रहे लेकिन हमें जोड़ा लास्ट से ही बनाना है, लास्ट से 3 संख्या। अब जो बचेगा वो अलग हो जाएगा। तो देखिए ये दिया है 331, लास्ट में 2 जोड़ा बन रहा है। देखिए ये 331 और 1 2 जोड़ा बन रहा है, तो हमें 2 बॉक्स में आंसर देना है। मतलब हमारा 2 जोड़ा बनेगा तो हमें 2 वैल्यू लाना है, मतलब 2 बॉक्स बनेगा। तो देखिए लास्ट में क्या है, 1 है, तो यदि 1 का घन किए हैं तो 1 ही आया है, तो हमारा 1 आ गया। अब ये समझ में आ गया। लेकिन अब यदि देखिए 1 का घन करने के लिए बोला है, तो जो 1 का घन करते हैं, 1 देखिए किसकी किसके बीच में है, 1 और 8 के बीच में, 1 हमारा 1 और 8 के बीच में है। तो हमारा इसमें क्या करते हैं, 1 8 के बीच में है, तो हम क्या करते हैं, सबसे लोअर वैल्यू लेते हैं। लोअर वैल्यू हमारा 1 है, तो 1 का घन कितना हुआ, 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख दिए। तो 1331 का घन कितना आया, 11। अब इसी तरीके से अगला कौन सा दिया है, 4913 दिया, इसका भी हमें घनमूल बताना है। तो देखिए हम लास्ट से 3-3 का जोड़ा बनाते हैं, तो ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 4 अलग हो गया, तो 2 बॉक्स में हमारा आंसर आएगा, क्योंकि जोड़ा 2 बना है, 2 जोड़ा बना है, तो हमारा 2 बॉक्स में आंसर आएगा। देखिए लास्ट में 3 है, तो यदि हम 3 का घन करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा। लास्ट में कितना है, 7 है, तो ये वैल्यू हम 7 रख लिए। अब देखिए 4 किसके बीच में आ रहा है, 1 और 8 के बीच में हमारा 4 आ रहा है। तो फिर देखिए हम इसमें 1 और 8 में सबसे लोअर वैल्यू कौन सा है, 1 है, तो 1 सबसे लोअर वैल्यू होता है। 1 का घनमूल कितना होता है, 1 का घन 1 होता है, तो देखिए 1 हो गया। अब ये आ गया समझ में। तो अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 12,167 दिया है। तो इसका भी हमें घनमूल निकालना है। तो हम देखिए इसका भी लास्ट से जोड़ा बनाते हैं और जो बचता है वो अलग जोड़ा होता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका भी 2 बॉक्स में आंसर आएगा, तो 2 बॉक्स में आंसर आएगा, तो देखिए 1 बॉक्स हो गया, 2 बॉक्स हो गया। तो देखिए लास्ट में 7 है, 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 343। लास्ट में कितना है, 3 है, तो हम लास्ट वाला ही वैल्यू लिखते हैं। किसी का भी घन करना हो, मान लीजिए 7 का लास्ट वाला लास्ट में 7 है, तो हम 7 का घन कर दिए तो कितना आ गया, लास्ट में 3 है, 343 आ गया। तो लेकिन लास्ट वाला वैल्यू हम लेते हैं, तो इसका घन कितना आ गया, 3 आ गया, हम 3 लिख दिए। फिर देखिए ये 12 हमें देखना है कि किसके किसके बीच आ रहा है। 12 देखिए हमारा 1 और 8 के बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन 8 और 27 के बीच में हमारा 12 आ रहा है। 8 और 27 के बीच में 12 आ रहा है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे लोअर वैल्यू लेते हैं। लोअर वैल्यू क्या है, 8 है। तो देखिए 8 किसका घन है, 2 का घन है, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2। तो ये ऐसा हम लिख दिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है, चौथा क्वेश्चन है 32,768 दिया है। तो इसका भी हमें घनमूल बताना है। अब देखिए ये देखिए लास्ट से 3-3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बन गया, ये लास्ट जो बचा वो अलग जोड़ा बन गया। तो देखिए 2 जोड़ा बना है, तो हमारा 2 बॉक्स में आंसर देना है। हमने 2 बॉक्स बना लिया। अब देखिए 2 बॉक्स में आंसर देना है। अब देखिए लास्ट में कितना है, यहाँ 8 है, तो लास्ट में हमारा ये 8 है, तो 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आ रहा है, लेकिन लास्ट का वैल्यू हमें लिखना है। तो लास्ट का वैल्यू कितना है, 2 है, तो हमने 2 लिख लिया। अब देखिए 32 किसके बीच में आ रहा है, 27 और 64 के बीच में आ रहा है। 27 और 64 के बीच में हमारा क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। तो सबसे लोअर वैल्यू हमें लेना है। लोअर वैल्यू 27 है, तो 27 ये 3 का क्यूब करने पर हमें 27 मिला है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 का क्यूब करने पर 27 मिला है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा इसका। तो ये देखिए इसका जो घनमूल होगा 32 हो जाएगा, इसका घनमूल 23 हो जाएगा, इसका घनमूल 17 हो जाएगा, इसका घनमूल 11 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम घनमूल निकालते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जाती रहे, और लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आओ मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं अगले दिन उस क्वेश्चन को ज़रूर बता दूंगी। और मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया, मेरे प्लेलिस्ट में आप सारा वीडियो देख सकते हैं।
धन्यवाद।